उस कमबख्त नवाज का लिखा है 50,000 रुपए की लकड़ी को दीमक ने खराब कर दिया है। 1 हफ्ता पहले लिखा था कि 1 लाख रुपए की लकड़ी खराब निकल आई। इसका मतलब तो साफ है कि मैनेजर बेईमान है। मैं तो उस वक्त को पछता रहा हूँ बेगम, जब मैंने वो खतरनाक जंगल खरीदा था। ब्लड प्रेशर का मरीज होने की वजह से मैं खुद भी नहीं जा सकता। अम्मी जान, हम लोग शिकार पर जा रहे हैं, हो सकता है 2-4 दिन। ये बेटे जंगलों में रातें गुजारना अच्छी बात नहीं। आप बजा फरमाती है जीजी जान, मैं भी इसको यही समझा रहा हूँ। चल कुछ दिल कहीं के देख लिया आपने। बाबर बेटे, तुम घर में नहीं होते तो हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। अब्बा जान, आखिर आप अपनी बच्चा क्यों समझते हैं? खुदा ने आपके बेटे के बाजुओं में कुव्वत दी और फिर मैं तो जिम्नास्टिक भी जानता हूँ। 2-4 को तो यूं ही गिरा लेता हूँ। ये देखिए, किसी सर्कस में मुलाजिम हो जाओ। तमाशा देख लिया आपने स्टारवन का? इसने बिस्मिल्लाह मुझसे ही शुरू कर दी। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मानो, तुम ही तो मेरी दुनिया में एक दोस्त हो। तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो और कौन जाए? बाबर बेटे, अगर तुम्हें अपनी बहादुरी पर इतना ही नाज है तो अपने पहाड़ी जंगलात में जाने की हिम्मत करो बेटे, और उस नवाज के बच्चे से सारा हिसाब किताब लो। वो हमारा लाखों रुपया नुकसान के बहाने सिर्फ इसलिए हजम कर गया है कि हम खुद वहाँ जाकर जांच पड़ताल नहीं कर सकते। हाँ हाँ बजान, मैं अभी जाने को तैयार। तौबा करो जी, मैं अपने बेटे को ये खतरा मोल नहीं लेने दूंगी। अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अम्मी जान, मुझे इजाजत दे दीजिए। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इंशाल्लाह उस मैनेजर के बच्चे को ऐसा सीधा करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा बेटे, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे बारे में मैनेजर को इत्तला किए देता हूँ। झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम, बाबू झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम, ले लो सलाम बाबू ले लो सलाम, झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम। लिया बजने लगे मन में मीठी मुरलिया, तुझको जो देखो तो छन के पायलिया, बजने लगे मन में मीठी मुरलिया, मुझको छला तूने ओ प्यारी छलिया कर दी है। झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम, ले लो सलाम बाबू ले लो
अखियों का ले लो सलाम। आँखों में रहना जी दिल में समाना, बाके सांवरिया दगा देना जाना। आँखों में रहना जी दिल में समाना, बाके सांवरिया दगा देना जाना। देखो जी मुझ पे हंसे ना जमाना, प्यार ना हो बदनाम। झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम, ले लो सलाम बाबू ले लो सलाम। झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम। ये लो, कल फिर आना, और तुम्हारा नाच हमें बहुत पसंद आया। हुजूर, ये तार आई। तार? क्या बात है सरकार, गलती से आप तार पड़कर बहुत परेशान हो गए। बहुत खतरनाक तार। शेख अजीम अपने बेटे बाबर को हिसाब किताब देखने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। जी, सेठ का लड़का यहाँ आएगा गलती से? ये कैसे हो सकता है सरकार? तार में तो यही लिखा है, अगर बाबर ने यहाँ आकर हमारा हिसाब किताब देखा तो अपना भांडा फूट जाएगा अंदर। सरकार, मेरा दिल नहीं मानता। अव्वल तो वो इन खतरनाक जंगलों में आने की जुर्रत ही नहीं करेगा, और अगर आ भी गया तो आपका ये खादिम उसकी दाल नहीं गलने देगा गलती से। तुम उसका क्या कर लोगे? मैं उसे छठी का दूध याद करा दूंगा गलती से। उसे दूसरी पहाड़ियों की ओट में जंगली नागियों के डेरे में पहुंचा दूंगा, और फिर आप जानते ही हैं कि वहाँ से वो तो क्या उसकी लाश भी नहीं आ सकती गलती से। शाबाश, तुम वाकई हमारे साथ रहकर अक्लमंद हो गए। उन्हें यहाँ पहुँच जाने दो, फिर सारे स्कीम बना लेंगे गलती से। मैंने तो जब से आपके आने की खबर सुनी थी हुजूर, बस आप ही की खैरियत की दुआएं मांग रहा था। जी हाँ, और मैनेजर साहब ने मुझे तो कई मज़ारों पर मन्नत मानने के लिए भेजा था ताकि आप खैरियत से पहुंच जाएं गलती से। जी हाँ, गलती से मैं खैरियत से पहुंच ही गया। वैसे मैनेजर साहब जी, आपको मेरे यहाँ आने का मकसद तो मालूम हो गई। मैं हिसाब चेक करना चाहता हूँ। सुना है पिछले महीने 1 लाख की लकड़ी तो खराब निकल गई, और 50,000 की लकड़ी को दीमक खा गई। बेशक हुजूर, आप जरा 2-4 दिन आराम फरमा लें, थोड़ी सी थकावट दूर हो जाए आपकी, फिर सारा काम हो जाएगा। मैं पाई पाई का हिसाब आपके सामने रख दूंगा। वैसे मैनेजर साहब ठीक कहते हैं, हमें तो 3-4 दिन खाने पीने के बाद ही होश आएगा। यार, इस सफर में तो मुझे नानी याद आ गई। वैसे जमील साहब, यस, एक बात अर्ज करूं? कीजिए, जायज हो। आप जैसा बुज़दिल भी कोई न हो। अब वह चुगत कहीं के मुसीबतें मर्दों ही पे आती हैं, औरतों पे नहीं आती। लानत है भाई। हुजूर, यकीन जानिए, मैं भी कभी किसी मुसीबत से नहीं डरा। लकड़ियों के खतरनाक जंगलात में आधी रात को भी पहुंचा हूँ। बेशक हुजूर, मैनेजर साहब बहुत बहादुर हैं। एक रोज जंगली कबीले में जा घुसे। मुझे सब लोग मना करते थे कि कबीले की तरफ मत जाना, लेकिन जब मैंने सुना कि ये हमारी लकड़ियां चुरा कर ले जाते हैं तो बेधड़क उनकी बस्ती में जा पहुंचा और उन्हें वार्निंग दे आया हूँ सरकार। फिर वो बात आए या नहीं? हुजूर, ये जंगली लोग बाज नहीं आते, चोरी छुपे लकड़ियां काट कर ले ही जाते हैं। यकीन जानिए, ये हमें हजारों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, उन कमबख्तों से ज्यादा दुश्मनी भी तो नहीं रखी जा सकती। खैर, उनसे भी मैं बात कर लूंगा।
वैसे तुम भी कल सुबह मुझे हिसाब किताब दिखाओ। बहुत अच्छा हुजूर, मैं कल सुबह सारा हिसाब किताब आपके सामने पेश कर दूंगा। हुजूर हिसाब किताब तो होता ही रहेगा। आप यहाँ की सैर वगैरह तो कीजिए गलती से। वैसे तुम कुछ गलत आदमी लगते हो जो बार बार गलती से कहते हो। बाजेगी बीना, ठंडी पवनिया सावन महीना, नाचेगी नागन बाजेगी बीना, नाचेगी नागन बाजेगी बीना। हंसती हंसाती ताने उड़ाती, गीत अनोखे गाऊं, मोरी जवानी जैसे नगीना, नाचेगी नागन बाजेगी बीना। गालों पे लट लटकाई, हो मेहंदी रचा के गजरा रचा के, गालों पे लट लटकाई, काली खटा को आया पसीना, नाचेगी नागन बाजेगी बीना। ठंडी पवनिया सावन महीना, नाचेगी नागन बाजेगी बीना, नाचेगी नागन बाजेगी बीना, नाचेगी नागन बाजेगी बीना। वाह वाह वाह, वाकई तूने बड़ी बहादुरी दिखाई। वाकई तू तो बड़ा बहादुर है।
क्या हुआ नागरानी? एक शहरी बाबू ने नागे की पिटाई कर दी। मगर क्यों? दो शहरी बाबू नागरानी की तरफ आके फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। गुस्सा हमारे करीब आ गया, उसने हमारी गैरत को झंझोड़ा। लड़ाई शुरू हो गई, हमने इत्मीनान से मार खा ली और वो भाग गए। शुक्र तो ये हुआ कि वो नागरानी को उठाकर नहीं ले गए। नागरानी, तू चश्मे पर मत आया कर। क्यों? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुझ पर किसी दूसरे मर्द का साया पड़े। वाह, तू तो ऐसी बातें करता है जैसे मेरा ब्याह तेरे साथ होगा। तेरा ब्याह मेरे ही साथ होगा। सरदार को पता चल गया तो तेरी खाल खींच लेगा। कोई परवाह नहीं, मैं नागरानी को जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। छोड़ दे मेरा हाथ। नागरानी को छोड़ दे। नागरानी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आज बाबा से तेरी शिकायत जरूर करूँ। तूने नागरानी पे हाथ डाला, चल सरदार के पास। मकनी सुन रहा। तू बार बार उस परदेसी को क्यों याद कर रही है? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? मैं ये सोच रही हूँ कि वो कितना बहादुर था। उसने नागी जैसे नौजवान को मार मार कर उड़ा दिया और फिर किसी के काबू भी नहीं आया। क्या बातें हो रही है नागरानी? तेरी बहादुरी की तारीफ कर रही हूँ। तूने उस परदेसी की खूब मुरम्मत की। उस बेचारे की तो हड्डियां पिस गई होंगी। अरे वो एक परदेसी क्या है, मैं तो जैसे 10 जवानों को कच्चा चबा जाऊं। बाकी तो बड़ा बहादुर है। तेरी बहादुरी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बस नागरानी बस, तेरी जबान से मैं अपनी इतनी तारीफ सुनकर पागल हो जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। जा देख ली तेरी बहादुरी गीदड़ कहीं का। उस शहरी बाबू ने तो तेरे पक्षे उड़ा दिए थे। ये बेचारा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा है। अच्छा, अब वो शहरी बाबू मिल गया तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। यार वो लड़की भी कितनी हसीन है, जिसकी नशीली आंखों के तीर दिल में उतर गए। चलो शुक्र है तुम तो ठिकाने लग ही गए। मगर याद रखो वो जंगली कबीले की लड़की है, उसका इश्क तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अनवर जी सरकार। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हुजूर, जंगली कबीले का सरदार जब किसी को सजा देता है तो पूरी कौम को जमा करता है। फिर क्या होता है? हुजूर देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि मुजरिम को शीशनाग की भेंट चढ़ा देते हैं गलती से। तुम हमें ये मंजर दिखा सकते हो? तौबा कीजिए सरकार, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं चाप दिल कहीं के। जमील जी। हम ये मंजर जरूर देखें। एक्सक्यूज मी मिस्टर बाबर, मुझे तो माफ ही रखो, मैं भी मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता यार, तुम अकेले बहादुरी नहीं कर सकते। तुम्हारे बगैर मैं कुछ करता हूँ कभी? बड़ा आया बहादुर कहीं का। कि बेटी को पकड़ने की कोशिश की। सरदार, इसने कई बार नागरानी को छेड़ा है और इसने साफ लफ्जों में ये कहा कि मैं नागरानी से प्यार करता हूँ। मगो, क्या तू नहीं जानता कबीले के कानून के खिलाफ वर्जी कितना बड़ा जुर्म है? जानता हूँ सरदार, लेकिन मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता। मैं अब भी यही कहूँगा कि मैं नागरानी से प्यार करता हूँ। तेरी जुबान खींच ली जाएगी, हम तुम्हें शीशनाग की भेंट चढ़ा देंगे। सरदार, ये गजब न करना, मेरे जवान बेटे को इतनी बड़ी सजा न देना। सरदार, अगर तुमने मेरे भैया को शीशनाग की भेंट चढ़ा दिया तो मैं भैया किसे कहूंगी? सरदार, नागी और उसकी बेटी सिमकी को कबीले की हद से बाहर निकाल दिया जाए और उसके बेटे को शीशनाग की भेंट चढ़ा दिया जाए। भैया, अपनी सुन रहा भैया।
तुम यहाँ क्यों आ गए? जानते हो तुम्हें किसी ने देख लिया तो मेरे बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागरानी, तुम्हारे दीदार की खातिर अगर जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। नागम साहिबा, ये झूठ कहता है। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मुझे तो नानी याद आ गई। लेकिन तुम लोग यहाँ आए क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कबीले की हद में कदम रखने की सजा क्या है? मालूम था कि यहाँ कदम रखने की सजा मौत है। तो गोया तुम मौत से नहीं डरते? कह तो चुका हूँ कि तुम्हारे दीदार की खातिर मौत से भी जंग कर लूं। नागरानी, इन्हें यहाँ से निकाल दो। अगर कबीले के लोग होश में आ गए तो इन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। चलो। जाओ परदेसी, मैंने तुम पर तरस खाया। आइंदा यहाँ आने की कोशिश न करना। लेकिन तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? अपने कबीले वालों के हवाले कर दो। तुम वाकई बहादुर हो। और तुम रहमदिल। अच्छा, यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। बार बार मौत की धमकियां क्यों देती हो? जरा जी भर के देखने तो दो। मैं तुम्हें देखने के लिए कितना बेकरार था, इसका अंदाजा शायद तुम्हें ना हो। नागरानी, मुझे यूं लगता है जैसे तकदीर मुझे यहाँ तुम्हारी वजह से ले आई। अब चले जाओ परदेसी, चले जाओ वरना पछताओगे। अच्छा, मगर ये बताओ फिर कब मिलोगी? मुझसे मिलने की कोशिश न करना। अगर ये बात है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम एक बार जाने को कहती हो, मैं 100 दफा यहाँ से दफा हो जाने को तैयार हूँ। यकीन जानो डार्लिंग कि मुझे बाबर जबरदस्ती यहाँ खींच कर लाया है, वरना मेरी क्या मजाल थी। डार्लिंग, 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 1 गिलास वाटर यानी कि पानी पिला दो। नीचे जाकर चश्मे से पी लेना। चश्मे से? वहाँ गिलास नहीं मिलता और मैं घोड़े की तरह मुंह मारकर पानी पीना नहीं चाहता। डार्लिंग, डार्लिंग, खुदा के लिए जरा बाबर को जल्दी भेज दो। मैं अभी भेजती हूँ। हाँ, जल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ बाबर, तेरा बेड़ा गर्क, मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर हम किसी जानवर की नजर हो गए तो न हम होंगे न तुम होगे, हमारी दास्तां होगी। सोने, कल रात में तुम्हारा बाग में इंतजार करूंगा। अगर नहीं आई तो मैं सीधा यहाँ आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगी, मगर तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ परदेसी, तुम्हारा साथी इंतजार कर रहा है। कितना दलेर है ये परदेसी, मौत से भी नहीं डरता। अब वो यकीनन मौत का शिकार हो गया हो। आधी रात गुजर चुकी और वो दोनों अब तक लौट कर नहीं आए। सरकार, आप मेरी बात पर एतबार क्यों नहीं करते? वो दोनों तो कब के तमाम हो चुके होंगे। आप ऐश करें और लंबी तान कर सोएं गलती से। तुमने बहुत बड़ा काम किया अनवर, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैनेजर साहब, ये किस सिलसिले में अनवर को इनाम दिया जा रहा है? हुजूर, वो जी मैं अर्ज करूं कि वो 2 सांप निकल आए थे तो मैंने दोनों सांप मार डाले। इस खुशी में मैनेजर साहब मुझे इनाम देने के लिए कह रहे थे। हाँ सरकार, वो आप नागियों के कबीले में तशरीफ ले गए थे? हाँ, तो क्यों नहीं जाते? बुज़दिल हैं क्या? हुजूर, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं आप? जी हाँ, आपकी खैरियत पूछ रहे थे और हमारी तो उन्होंने वो खातर मदारात की कि हमें सर पे बिठा दिया, तख्तपोश बिछा दिया और हमारे जाने की खुशी में उन्होंने एक आदमी को सांपों की भेंट चढ़ा दिया। सच? सच नहीं तो क्या झूठ? अरे कसम शीशनाह की, उनके सरदार ने हमारे घुटनों को हाथ लगा दिया। अरे झुक गया गलती से। वो बात दरअसल ये हुजूर कि मैं जंगली नागियों के सरदार से पहले ही कह चुका था कि हमारे सरकार आ रहे हैं, इसीलिए तो वो आपके पहुंचने पर इतने खुश हुए। बहुत समझदार हैं आप मैनेजर साहब। गलती से। चलो यार, गलती गलती के बच्चे। छोटे सरदार, हाँ? छोटा मुंह बड़ी बात कहो। मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करता हूँ,
मगर तू मुझ पर तरस ही नहीं खाता। अबे क्या चाहता है तू? मैं बाकी के साथ अरे क्या ऐसे थोड़े ही होगा? तू पहले बाकी का दिल जीत ले, फिर सरदार की शर्तें पूरी कर। सरदार बाकी तो पुरों पर पानी नहीं पड़ने देती। मैं उसकी तरफ प्यार की नजरों से देखता हूँ, मगर वो काट खाने को दौड़ती है। है यही सितम तो मेरे साथ होता है। नाग रानी भी कभी प्यार की नजरों से नहीं देखती। मक्खनी सुन। अरे नागे, ये तो क्या खा रहा है? अमरूद खा रहा हूँ। अरे इनमें तो कीड़े पड़े हुए हैं। कीड़े? हाँ हाँ कीड़े। अब तुझे हैजा हो जाएगा। ऐसा? ये अमरूद तो मैंने भी खाए हैं। तो फिर तुझे भी हैजा होगा। अरे जग्गू, अब क्या होगा? हमें तो हैजा हो गया। मैं कहता हूँ सरदार को बता दो, अगर उसे पता चल गया तो वो हमें सजा देगा। सरदार को ना बताना, वरना वो हमें कबीले से बाहर निकाल देगा। बापू, वो है ना नागा जिसे तूने छोटा सरदार बना रखा है। हाँ बेटी, क्या हुआ उसको? वो बीमार हो गया चाचा। क्या बीमारी हो गई है उसको? बापू, उसे हैजा हो गया है और उसके साथ जग्गू को भी। दोनों को हैजा हो गया है? हाँ बापू, दोनों को। अच्छा। अब मजा आएगा। इश्क बहुत बुरी बला है छोटे सरदार। मैं तो बाकी की याद में रात भर हाय हाय करता रहता हूँ। अबे तू रात को करता है, मैं तो नाग रानी की याद में दिन को भी हाय हाय करता रहता हूँ। छोटे सरदार, जरा करके दिखाओ कैसे रात को हाय हाय करते हैं। हाय 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 हाय। नागे, जग्गू। देखा बापू, कितना सख्त हैजा हो गया है। मल्लू, जल्दी से डोंडी पीट कर कबीले के लोगों को जमा करो और इन दोनों को रस्सियों से बांध कर हमारे सामने पेश करो। सुनो, जग्गू और नागा को बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है। इन दोनों ने कबीले वालों को नहीं बताया। अगर ये बीमारी दूसरे लोगों को लग जाती तो? सरदार, हमें हैजा नहीं हुआ। मैं तो बता दे खुद हैजा हूँ। मकनी, तुम झूठ बकते हो। मैंने खुद तुम दोनों को हाय हाय करते देखा है। देखो, अभी तक ये दोनों बीमार हैं। इनकी टांगें गर्म सलाखों से दाग कर कबीले की हद से बाहर निकालो। बाहर निकाल दो। सुनो, मकनी। भाई ये तो 3 साल पुराना हिसाब है, मैं इस साल का हिसाब देखना चाहता हूँ। जरूर देखिए हुजूर, जरूर देखिए। तो लाइए ना किताबें। जी वो किताबें वो जी मैं 2-4 रोज तक मुकम्मल कर लूंगा, फिर आप देख लीजिएगा। आके ले जाइए इन्हें और परसों तक मुझे हिसाब मिलना चाहिए, समझे आप? जरूर मिलेगा हुजूर। ये जमील का बच्चा का मर गया? जी वो बाहर है। अनवर, हुजूर अनवर, अब क्या होगा? ये जंगली कबीले में हुआ है और कबीले के लोगों ने ये कुछ भी नहीं कहा। सरकार, इनका गोश्त बदजायका होगा। ईमान से अगर आप वहां जाएं तो वो लोग आपको देखते ही चट कर जाएं। क्या बकता है? इन्हें ठिकाने लगाने की कोई और तरकीब सोचो। अगर ये 2-4 रोज भी जिंदा रह गए तो अपनी खैर नहीं। फिक्र ना करें सरकार, मैं इनका पीछा करता हूँ। मगर जरा होशियारी से, उन्हें शुबा तक नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतर सरकार। एक बात तो बताओ, तुम्हारा दिमाग क्यों क्रैक हो गया? क्या बकता है? पता नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें मिस नागरानी से इश्क हो गया है ना? हाँ, तो तुझे क्या एतराज? मुझे क्या एतराज है? मेरी कोई मामू की लड़की है। मेरा मतलब है कि मैंने सुना है इश्क इंसान को उस वक्त होता है जबकि उसके दिमाग का कुछ पेज ढीला हो जाए। अबे मामू की लड़की के बच्चे, तू बकवास बंद करता है नहीं करता? चुप रह! जाने वो अब तक आए क्यों? हाँ, वो आ चुके और तुम मोहब्बत कर चुके। भैया अब तो मजे से बैठकर मक्खियां मारो। भूख लगे तो दरख्तों के पत्ते रोस्ट करके खाओ और प्यास लगे तो चश्मे का पानी हाजिर। लेकिन मेरा दिल कहता है वो जरूर आए, और अगर वो ना आई तो मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। लेकिन मैं मिलने कभी नहीं जाऊंगा भैया। कल तो बच गए थे लेकिन आज बचने की कोई सूरत नहीं। लो वो आ गई। कौन आ गई? तुम्हारे मामू की लौटिया। कहता था नहीं आएगी,
भैया बांकी भी साथ है। अब तुम बेशक मिस नागरानी से इश्क कर सकते हो, और आज मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं मिस बांकी से जरूर इश्क करूंगा। क्या करोगे? इश्क। हम क्या कहते? कब चल अस्सलाम वालेकुम मिस बांकी साहबा, जरा इधर तशरीफ लाइए। आइए आइए, घबराइए नहीं। एक्सक्यूज मी। नागरानी, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे परदेसी? ये तो अपने दिल से पूछो। मैं अपने दिल से क्यों पूछूं? बहुत जालिम हो तुम। अगर मैं जालिम होती तो तुम्हें अपने कबीले के हवाले कर देती। मैं तो अपना आप तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। अब तुम मुझे जिसके हवाले चाहो कर सकती हो। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम तुमसे प्यार जरूर करेंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहीं यूं भी प्यार किया जाता है? एक्सक्यूज मी मिस नागम साहिबा की सहेली, जरा बताना ये पहेली कि प्यार किस तरह किया जाता है? हमारे कबीले में जब कोई लड़का किसी लड़की का दिल जीत लेता है तो वो सरदार से ब्याह के लिए कहता है। सरदार उसे 5 सांप पकड़ने का हुक्म देता है। जब वो 5 सांप पकड़कर ले आता है तो वो लड़की खुश होकर उसके सामने नाचती है। सारा कबीला जश्न मनाता है और फिर दोनों का ब्याह हो जाता है। तोबा तोबा तोबा, लानत है ऐसे ब्याह पर। सांप पकड़ना को खाला जी मामू जी का घर है, मैं तो कभी सांप को हाथ भी न लगाऊं। माफ करना, मैं सपेरों का तीर पुत्र नहीं हूँ। तो फिर तुम लोगों का ब्याह कैसे होता है? बड़ी आसानी से। लड़के और लड़के की आंख मिली, होंठों पे मुस्कुराहट आई, आंखों में प्यार आया। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और लड़की ने शर्मा कर नाचना शुरू कर दी। अच्छा, तो फिर यानी कि दोनों की शादी हो गई, बर्बादी हो गई। मैंने कहा जरा तुम भी नाच के दिखाओ। मैं क्यों नाचूं? मैं तो घर जाऊं। ठहरो तो, कहाँ चली? अभी तो आई हो। अगर कबीले वालों को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। अजी गोली मारो कबीले वालों को। मैंने कहा कुछ देर बैठो, प्यार की बातें करो, कुछ मीठा मीठा गीत सुनाओ, होंठों से शहद टपकाओ, हमें दीवाना बनाओ या पागल खाने पहुंचाओ। बना के मुझको सिखाया प्यार, बड़े जादूगर हो। अखियां मिला के बातें बना के मुझको सिखाया प्यार, बड़े जादूगर हो। ऐसा नजर का तीर चलाया, हो गया दिल के पार, बड़े जादूगर हो। अखियां मिला के बातें बना के मुझको सिखाया प्यार, बड़े जादूगर हो। चुराई तुम्ही हो मेरे दिल के लुटेरे, तुम्ही ने निंदिया चुराई। जान गई मैं, मान गई मैं, तुम हो बड़े हर जाई। जान न दूंगी मैं तो बनूंगी तोरे गले का हाथ, बड़े जादूगर हो। शाम सवेरे ध्यान
चाहे सताओ बालम हुआ, चाहे हंसा दो चाहे रुला दो, क्या बोलूं सरकार बड़े जादूगर हो। अखियां मिला के बातें बना के मुझको सिखाया प्यार, बड़े जादू। बाबर से प्यार करने लगे और फिर सरदार की बेटी रानी। मैं तो उसके हुस्न की तारीफ सुनते सुनते उसका दीवाना हो गया हूँ, मगर कभी उसकी झलक नहीं देखी। सरकार मैं तो उसकी झलक भी दिखाया हूँ और चमक भी, यानी जो कुछ मैंने आपको बताया है उसमें जरा सा भी झूठ नहीं बोला गलती से। मगर मैं कैसे यकीन कर लूं? मैनेजर साहब, आप अब तक क्या कर रहे हैं? मैं हुजूर बस आप ही का इंतजार कर रहा था। सरकार मैनेजर साहब ने तो मुझे भेजा था कि आपको ढूंढ कर लाऊं। जी हाँ, इस गरीब ने आपको बहुत तलाश किया मगर आप कहीं नजर ही नहीं आए। हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें कोई नहीं देख सकता है। बस यूं समझ लीजिए है जी कि हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। समझ गया हूँ, यानी नींद क्यों रात भर नहीं आती। बाकी मुझे नींद क्यों नहीं आती? नींद तो मुझे भी नहीं आती। कहीं तुझे परदेसी की याद तो नहीं आ रही? परदेसी तो मेरी रग रग में समा चुका है, ना जाने उसने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। ठीक कहती हो नागरानी, वो बड़ा जादूगर है। मेरे दिल पर भी उसका जादू चल गया। किसका? तुम्हारे परदेसी का नहीं, मेरे परदेसी का। तेरे की लानत है, 2 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद ही नहीं आती। क्यों बेटा, अब पता चला इश्क क्या होता है? अजी छोड़िए साहब, लानत भेजिए इस पर, मैं तो बाद आया। हाँ, ये अपने बस की बात नहीं होती जमील। अब तो तुम्हें उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बागी ही नजर आएगी बच्चू। है तो इसका ये मतलब हुआ कि अब तुम्हारी मिस नागन साहिबा हर वक्त नजर आती है? बिल्कुल, वो कब के आए भी और गए नजर में अब तक समा रहे। ये चल रहे, वो फिर रहे, ये आ रहे, वो जा रहे। ए भाई, खुदा के लिए अब उन्हें जाने ही दो। आधी रात हो चुकी है, अब कुछ देर आंख भी तो लगने दो। हाँ हाँ हाँ, जिस दिन से आंख लग गई, आंख कभी लगी। अब तो यकीन है गलती से। इतनी जल्दी इसके काबू कैसे आ गई? तो अपने मुकद्दर की बात है, और फिर आपने कभी कोशिश भी तो नहीं की गलती से। एक बात तो बताओ, नागरानी मुझे मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? जी आप क्या किसी से कम खूबसूरत है? ये जवानी, ये अंदाज, ये ताकत, और सबसे बड़ी चीज ये शराफत जो आपके चेहरे पर बरस रही है। आप तो पहली ही नजर में नागरानी का दिल जीत सकते हैं गलती से। तो मैं भी कोशिश करूंगा। हाँ सरकार, वो रोजाना चश्मे पर आती है, बस आप उसे वहीं पकड़ लीजिए गलती से। छोटे सरदार, हाँ मालूम होता है मेरे और तुम्हारे जख्म अब बिल्कुल अच्छे हो गए। हाँ जग्गू, अब हमें सरदार के पास चले जाना चाहिए। वो हमारे जख्मों को साफ देखकर हमें कबीले में रहने की इजाजत दे देगा। इजाजत तो दे देगा, मगर आइंदा नागरानी को मत छेड़िए, क्योंकि उसने हमें बीमार साबित करके ये सजा दिलवाई थी। कुछ भी हो जग्गू, मैं नागरानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। है हिम्मत करके आगे बढ़िए। अनवर, कुछ कहेगी तो नहीं? आप उसे कुछ कहने क्यों नहीं? बस जाते हाथ पकड़ ले और प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दे गलती से। अच्छा अनवर, तो फिर मैं जाता हूँ। कमीने दलील, तू यहाँ क्यों
मैं नहीं नहीं अरे 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 इसके लिए यही सजा का है। आओ चलो। जल्दी कीजिए, गलती से पानी बहुत न जाने ये दोनों कहाँ मर गए। वो हिसाब किताब देने से कतराता है। मैं अब्बा जान से क्या कहूँगा? अब्बा जान से ये कह देना कि मुझे यहाँ आकर मैनेजर साहब से तो कुछ हिसाब किताब मिला नहीं। हाँ, अलबत्ता नागियों के सरदार की बेटी मिस नागन साहिबा से हिसाब किताब जरूर होगा। फिर बकवास की तुमने। एक्सक्यूज मी। आइए मैनेजर साहब। कहाँ चले गए थे आप? जी सरकार, वो मैनेजर साहब हिसाब किताब करने गए थे गलती से। हिसाब किताब किससे? हुजूर, वो एक पार्टी है जो सारे जंगल का सौदा करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कीमत कुछ कम बताई, इसलिए बात बनी नहीं। वैसे जब तक हम यहाँ हैं तुम किसी पार्टी से बात मत करो, बल्कि पार्टी को हमारे पास लाओ। बहुत बेहतर सरकार। मगर ये तुम्हारे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? सरकार, अगर चश्मे के पानी में कपड़ों समेत गोता लगाए ना तो सेहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। चुनाचे मैं और मैनेजर साहब आते जाते चश्मे में जरूर गोता लगाते हैं। अच्छा जी हाँ, गलती से। अच्छा चलो हिसाब की किताबें लाओ। सरकार, मेरा ख्याल है कि हिसाब का काम कल पर रखा जाए, क्योंकि आज रात में बैठकर सारा हिसाब मुकम्मल कर लूंगा। नवाज, तुम्हारी ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? एक न एक दिन तो तुम्हें हिसाब दिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जल्द से जल्द मुझे हिसाब दिखा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? दूर, अब जरा संभल कर चलिए। बहुत बड़ी धमकी दी गई है आपको। तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत किया करो परदेसी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कबीले वाले मुझे कत्ल कर दें। नागरानी, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूँ। इतना महंगा सौदा ना करो परदेसी। जानते हो, एक बहुत बड़े जंगली कबीले का बूढ़ा सरदार कई बार मेरी शादी का पैगाम दे चुका है, और मेरा बाबा हमेशा इनकार कर देता है। तो तुम क्या चाहती? क्या तुम्हारे बाबा को ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए? ये तो मैं नहीं चाहती, लेकिन इस बात से डरती हूँ कि कहीं वो बूढ़ा सरदार हमारे कबीले पर धावा न बोल दे। सरदार मुझे धमकी देकर मेरी बेटी का रिश्ता लेना चाहता है। मैं उस 100 साल के बूढ़े से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। फिर सोच लो, ये हमारे सरदार का आखिरी फैसला है। अगर तुमने अपनी बेटी की शादी हमारे सरदार से ना की तो रस्म के मुताबिक अपना एक नौजवान हमारे नौजवान के मुकाबले में पेश करना होगा। मुझे मंजूर है। जाओ अपने सरदार से कह दो कि मैं नागरानी का ब्याह से नहीं करूंगा। हमारे कबीले का नौजवान तुम्हारे कबीले के नौजवान से मुकाबला करेगा। बताओ ना नागरानी, मैं तुम्हें कैसे हासिल कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं परदेसी, तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं छोड़ सकता नागरानी, और तुम भी मुझसे वादा करो, जिंदगी भर मुझसे बेवफाई नहीं करोगी। तुम हमारे कबीले के रस्म रिवाज को नहीं जानते परदेसी। बापू के एक इशारे पर जिंदगी और मौत का फैसला होता है, और मैं एक बात से डरती हूँ कि बापू के काम में जरा सी भी भिनक पड़ गई तो। मैं तुम्हारे बापू को अपनी जबान से सब कुछ बताने को तैयार हूँ, तुम इजाजत दो, मैं आज ही उनसे बात कर लूंगा। मैं पूछता हूँ नागरानी गई कहाँ? चाचा, वो चश्मे पर नहाने गई थी, बस आने ही वाली है। मैंने उसे 1000 बार मना किया है कि बस्ती से बाहर इतनी देर अकेली मत रहा करे। अगर दुश्मन कबीले का कोई आदमी उसे पकड़कर ले गया तो क्या होगा? सरकार, तुम दुश्मन कबीले से डरते हो, जरा बाग में जाकर देखो, नागरानी एक परदेसी की गोद में लेती हुई है। आप पढ़ते हो? मकनी सुन रहा, नागा सच कहता है सरदार, हम दोनों ने मिलकर अपनी 4 आंखों से देखा है। मैं पूछता हूँ कि तुम दोनों ने कोई सपना तो नहीं देखा? अपनी आंखों से देख लो सरदार, अगर हम झूठे हुए तो जो चाहे सजा देना। जाओ, गोदी पीट कर कबीले के लोगों को जमा करो। कबीले के लोगों की आवाज़ें हैं। अरे ये जा कहाँ है? वो लोग यहाँ जा रहे होंगे, कहीं इधर ना आ जाए। बाबा भैया,
जल्दी से कहीं छुप जाओ, कबीले के लोग कितने बुला रहे हैं। या अल्लाह, पता नहीं मेरे क्या हासिल होगा। सच बता नागरानी, ये परदेशी कौन है और तू उसे क्यों मिली थी? ये परदेशी मेरा प्रेमी है और मैं इससे प्यार करती हूँ। तू जानती है कि तेरे इस जुर्म की कितनी बड़ी सजा होगी? जानती हूँ बापू। नागरानी और परदेशी दोनों को जिंदा आग में जला दिया जाए। हाय अल्लाह, मुझे नानी याद आ गई। क्या मुझे भी जिंदा आग में जलाया जाएगा? सरदार, परदेशी के साथी को क्या सजा दी जाए? इसके बदन को गरम सलाखों से दागकर कबीले की हदूद से बाहर निकाल दिया जाए। मगर हुजूर, खाना खिलवा के निकलवाइएगा। ले जाओ। अगर ये सच है कि वो जंगली नागियों के हद में पहुंच गए हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी? ये सच है सरकार, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ गलती से। अब वो किसी कीमत पर जिंदा नहीं बच सकते। सरदार, दुश्मन अपने नौजवान को लेकर मैदान में आ गया है। सब लोग मैदान में पहुंचो। आज मैं देखूंगा
कि हमारा कौन सा नौजवान दुश्मन के नौजवान से मुकाबला करेगा। पगड़ी दूंगा, पगड़ी दूंगा, पगड़ी दूंगा। जल्दी से भाग जाओ, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। तुम अगर मेरे लिए जान दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। सरदार मंगू ने हमें अपनी बेटी नागरानी का रिश्ता देने से इनकार करके मजबूर कर दिया है कि हम नागरानी को ताकत से हासिल करें। सरदार मंगू अपने कबीले के किसी नौजवान को हमारे कबीले के नौजवान के मुकाबले में पेश करें। अगर उनका नौजवान हार गया तो नागरानी हमारी हो जाएगी। आज दुश्मन ने हमारे कबीले की गैरत को ललकारा है। तुम में से ऐसा कौन बहादुर है जो दुश्मन के इस नौजवान को मौत के घाट उतार दे? बुज़दिल, क्या दुश्मन के सामने मेरा सर हमेशा के लिए झुकाना चाहते हो? सरदार, तुम्हारा सर दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकेगा। मैं इसका मुकाबला करूंगा। परदेसी तुम इजाजत दो सरदार। इजाजत है।
परदेसी को हमारे कबीले की तमाम रस्में पूरी करनी होंगी। रस्म के मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि परदेसी 5 सांप पकड़ कर लाए, जिसमें से किसी सांप की उम्र 15 वर्ष से कम न हो। सरदार ने तेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी भी मेरे हाथ से निकल जाए और परदेसी का साथी उसे मकनी सूंघा कर दे। उन्हें उन परदेसियों को खत्म कर देना चाहिए। तू देखता जा, मैं उसे इतनी मोहलत ही नहीं दूंगा कि वो सांप लेकर यहाँ पहुंचे। छोटे सरदार, भला ये तो सोच कि वो सांप कैसे ला सकेगा। ना वो सांप पकड़ सकेगा और ना ही वो नागरानी के साथ ब्याह कर सकेगा। अगर तुम सांप न पकड़ सके तो बापू अपना फैसला बदल लीजिए। एक्सक्यूज मी मिस नागम साहिबा, मैंने तो इसीलिए मोहब्बत करने से तौबा कर ली है, वरना मुझे भी बाबर की तरह नागियों का भेष बदलकर सांप पकड़ने का हुक्म मिल जाता। तो जैसा तो बुजदिल भी कोई ना हो। तुम देखती जाना डार्लिंग, ये साहब बहादुर भी क्या करते हैं। मैं कहता हूँ सांप तो सांप, एक चूहिया का बच्चा भी नहीं पकड़ सकते चूहिया का। मैं कहता हूँ चुप के रहो, सीधी तरह मेरे साथ चलो। जाओ परदेसी, जो जगह तुम्हें बताई है उसी जगह पहुंच जाना, और जब तुम बीन बजाओगे तो वहाँ सांप ही सांप जमा हो जाएंगे। बाप रे बाप, भाई ऐसी जगह जाने से मैं बाज आया। क्या मतलब? अच्छा, तो आकर बाकी मेरा परदेसी कामयाब लौटा है। सरकार, ये आपको क्या हो गया? इश्क हो गया है, इश्क। नागरानी से प्यारा जाने के लिए आम पकड़ने जा रहे हैं। बाबर भैया, खुदा के लिए मुझे इजाजत दो, मैं अनवर के साथ चले जाना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाचे मैं भी कुछ दिन और जिंदा रहना चाहता हूँ। ये नहीं, जिंदा रहना चाहता। अनवर, तुम नवाज से कहना मैं 8-10 दिन तक लौटूंगा और वापस आकर हिसाब चेक करूंगा। चलिए चलिए इधर। भैया, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ लेके जाऊं? मैं तो पहले ही कहता था कि ये जंगली लोग बड़े जालिम हैं। आओ, उठो।
शाबाश मेरी बच्ची, 70 नाक तो तुझे आज डस चुके। मेरी जिंदगी रही तो पूरे 100 नाक डसवा दूंगा। आओ मेरी बच्ची। कौन हो परदेसी, और हमारे पीछे क्या लेने आए हो? हमें भूख लगी है बाबा, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो। अब तुम्हें हर वक्त खाने पीने की पड़ी रहती बाबा। हम मुसाफिर हैं और यहाँ सांप पकड़ने आए। मगर तुम लोग जख्मी कैसे हो गए? बाबा खुदा के लिए हमारी हालत पर रहम खाओ, बस हमें 5 सांप पकड़ कर दे दो। मगर तुम 5 सांपों का करोगे क्या? अचार डालेंगे। तुमकी बेटी, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ परदेसी, और इनके जख्मों पर काशू नाक का तेल लगा। सबसे पहले खाना मंगवा दीजिए, फिर बकवास करते रहते हो। चुप हो। अजनबी, ये बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी? एक्सक्यूज मी मैडम, ये बात बता लेगी नहीं। अच्छा अजनबी, ये बताओ तुम्हें 5 सांपों की क्या जरूरत आनी पड़ी? ये उस वक्त बताऊंगा जब मुझे 5 सांप मिल जाए। जब तक ये नहीं बताओ कि बाबा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। जानते हो मेरे बाबा बहुत बड़े नागी हैं। 15 दिन में पूरे 100 नाग डस चुके हैं उन्हें। बाप रे बाप, बड़ा ढीठ है तुम्हारा बाप, जो फिर भी जिंदा है। जिसके बदन में 100 सांपों का जहर चला जाए, उस पर किसी सांप के कांटे का असर नहीं होता। अच्छा, और अगर तुम्हारा बाबा किसी को काट खाए तो फिर क्या होता है? उसकी शक्ल तुम्हारे जैसी हो जाती, घोड़े के मुंह की तरह। अच्छा, तो फिर भैया यहाँ से भाग चलो। अगर बाबा ने काट खाया तो हमारे सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। मगर जब तुम्हारे बाबा इतने बड़े नागी हैं, तो कबीले को छोड़कर ही झोपड़ी में क्यों रहते? ये बहुत लंबी कहानी है परदेसी। मेरे भाई ने मंगू सरदार की बेटी नागरानी से प्यार किया था, और सरदार ने मेरे भाई को शीशनाग की भेंट चढ़ाकर मुझे और मेरे बाबा को कबीले से बाहर निकाल दिया। तुम इतने हैरान क्यों हो गए हो? क्या तुम उस सरदार को जानते हो? नहीं तो भला हम उस सरदार को क्या जाने। इन्हें कुछ खिलाया बेटी? हाँ बाबा, हमारा पेट भर गया, लेकिन मेरे पेट में अभी थोड़ी सी जगह बाकी है। बाबा अगर आप इजाजत दें तो आज रात हम इस झोपड़ी के बाहर गुजारें। हाँ बेटे, जब तक तुम्हारे जख्म भर न जाए तुम यहीं रहो। मैं आज जड़ी बूटियां तलाश करने बाहर जा रहा हूँ। सिमकी तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी। ले बेटी सिमकी, ये मन का संभाल कर रख ले, बहुत कीमती मन का है, बड़े से बड़े सांप के जहर को चूस लेता है। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा दिखाना तो, मैं जरा देखूं ये क्या चीज होती है। चलो परदेसी। ये तो बड़े काम की चीज मालूम होती है। हमें उनके आने से पहले 8 दिन में सब कुछ कर लेना चाहिए। सरकार, मेरी समझ में तो यही तरकीब आई है कि मैं नाग रानी को किसी बहाने से यहाँ ले आऊं, फिर मैदान आपके हाथ होगा गलती से। हाँ, लेकिन अनवर ये काम सोच समझ कर करना पड़ेगा। फिक्र ना करें, मैं बेवकूफ नहीं हूँ गलती से। मेरे दिल में धड़का सा लगा हुआ है बाकी, ना जाने मेरा परदेसी क्या कर रहा होगा। अगर वो सांप पकड़ कर न ला सका तो क्या होगा? होगा क्या? सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। नागे, तूने फिर अपनी मन की जुबान खोली। जा अपना काम कर। ये तो दुआ मांगता हुआ कि परदेसी वापस ना आए। बांकी, अगर परदेसी वापस ना आया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। क्या सोच रहे हो परदेसी? मैं सोच रहा हूँ कि
क्यों हो गए? बताओ ना। मैं तुझे क्या बताऊं सिमकी? तुम ना बताओ, मगर मैं तो तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ। तुम क्या समझती हो? जब तुम नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊं? कहीं सिमकी ने मेरी बातों का गलत मतलब तो नहीं समझ लिया? परदेसी सैया लेके तोहरी बलैया, तोहरे ही गीत में गई हो परदेसी सैया लेके तोहरी बलैया, तोहरे ही गीत में गई हो। नैनों से नैना मिलाई के मन में हमरे समाई के, नैनों से निंदिया चुराई हो परदेसी सैया हो। आई बहारे बन में तूने अंधेरे मन में प्रेम की जोत जगाई हो परदेसी सैया हो। समाए हो जोरा जोरी सैया मोरे नैन में आए हो, मन में समाए हो। आए हो तो अब रहना आंसुरा बन के बहना, प्रीत की रीत निभाई हो परदेसी सैया लेके तोहरी बलैया, तोहरे ही गीत में गई हो परदेसी सैया हो। मुझे बाबर ने भेजा है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। मेरा परदेसी आ गया? हाँ हाँ, अभी अभी आए। क्या वो सांप पकड़ कर ले आए? अजी एक क्या, वो तो कई दर्जन सांप पकड़ कर लाए और वो खुद यहाँ पर आते, मगर उनकी टांग में जरा चोट लग गई, उन्होंने तुम्हें वहीं बुलाया है। आओ ना, आओ। कहाँ है मेरा परदेसी? अंदर लेटे हुए हैं, आओ चलो। परदेसी, परदेसी। घबरा क्यों गई हो नागरानी? मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया था। मैं जानता हूँ कि तुम जंगली नागियों के सरदार की बेटी। मुझे ये भी मालूम है कि तुम बाबर से प्यार करती हो, और मैं इससे भी बेखबर नहीं कि तुम बड़ी जालिम। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था नागरानी। पीछे क्यों हटती हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे गले से लग जाओ।
गुस्ताख लड़की, आज तेरी बहादुरी तेरे काम नहीं आएगी। तेरे कबीले का कोई आदमी यहाँ आकर तुझे नहीं बचा सकता। जलील कमीने। अपने नाजुक हाथों की खैर मना नागरानी। अब तू इसी कमरे में बंद रहेगी, यहाँ से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। जब तेरी अकड़ खत्म हो जाए तो बता देना, समझी? चाचा, चाचा वो क्या है? तुम घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं चाचा। अब कुछ तो है। नागरानी कहाँ है? वो चाचा मैं यही कहने आई थी। क्या कहने आई थी? नागरानी न जाने कहाँ चली गई। नागरानी कहाँ जा सकती है? कहाँ गई वो? चश्मे पे गई होगी सरदार। मैं वहाँ भी देख आई। तो फिर वो कहाँ गई? कहीं वो परदेसी के साथ भाग तो नहीं गई? जबान बंद कर। जब मैं उसकी शादी का फैसला कर चुका हूँ तो वो परदेसी के साथ क्यों भागेगी? चाचा, दुश्मन कबीले के लोग हर वक्त हमारी ताक में रहते हैं, कहीं वो तो नहीं उसे ले गए? हाँ, ये हो सकता है। नागे हुकुम सरदार, तुम कबीले के कुछ लोगों को साथ लेकर नागरानी की तलाश में निकल जाओ। बहुत अच्छा सरदार, चल जग्गू। मगनी। मेरे लुट गए सब अरमां, तुझ बिन चैन कहाँ आए, तुझ बिन चैन कहाँ। किसको सुनाऊं गम की कहानी, बेदर्द है ये जहां, तुझ बिन चैन कहाँ। मेरे लुट गए सब अरमां, तुझ बिन चैन कहाँ आए, तुझ बिन चैन कहाँ। नींद में गुम है दुनिया सारी, नींद में गुम है दुनिया सारी, तड़पाती है याद तुम्हारी, आंसू भरी है मेरी आंखें, तारों भरा आसमां, तुझ बिन चैन कहाँ। मेरे लुट गए सब अरमां, तुझ बिन चैन कहाँ आए, तुझ बिन चैन कहाँ। दुख देते हो सुख दिखला के, दुख देते हो सुख दिखला के, खुश होते हो आग लगा के, तुम पर जालिम दुनिया वालों टूट पड़े आसमां, तुझ बिन चैन कहाँ। मेरे लुट गए सब अरमां, तुझ बिन चैन कहाँ आए, तुझ बिन चैन कहाँ। क्यों नागरानी, होश ठिकाने आए या नहीं? जलील कमीने, तो अपनी हरकत से बाहर आ जा। मेरे कबीले वालों को पता चल गया तो तेरी खाल लौट डालेंगे। ये धमकी तुम अपने कबीले की हद से दे सकती हो, यहाँ तुम्हारी धमकी से काम नहीं चलेगा।
नागरानी कहीं कहा? तुम इतने आदमी नागरानी को तलाश नहीं कर सके? सरदार, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, आसपास की तमाम पहाड़ियां देख डाली, मगर नागरानी का कहीं पता नहीं चला। मैं कहता हूँ जाओ और नागरानी को तलाश करके लाओ। मकनी सुनना। अब मैं यहाँ किसी कीमत पर नहीं ठहर सकता सिमकी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम ये बताओ जाओगे कहाँ? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, मेरी मंजिल और है। अगर मैं 2 दिन के अंदर अंदर 5 सांप लेकर वहां ना पहुंचा तो मेरी दुनिया लुट जाएगी। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी मंगनी हो रही है? हाँ सिमकी, नागरानी मेरी मंगेतर है, मेरा ब्याह उसी से होगा। तुमने पहले ये बात क्यों छुपाई रखी? मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम ही न समझो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो वाकई मेरा है, जो बगैर सोचे समझे तुम्हें अपने दिल में बसा लिया। मैं जानता हूँ सिमकी, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची। जिंदा रहा तो फिर मिलो। मुझे नाम मुराद से मिलकर क्या लोगे? जाओ पर देखो, तुम्हें तुम्हारी नागरानी मुबारक हो। सिमकी जी, खुदा के लिए तो 5 सांप दे दो, ताकि ये सांप पकड़ने की मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। मेरे दिए हुए सांप तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। सरदार को मालूम हो जाएगा कि ये सांप तुमने खुद से पकड़े। सके तेरा चांद सा मुखड़ा शीश नाग को भाया, जारी सके तेरा चांद सा मुखड़ा शीश नाग को भाया। दीन का जादू तुझ पे डालूं पलटे तेरी काया, जारी सके तेरा चांद सा मुखड़ा शीश नाग को भाया। तेरा चांद सा मुखड़ा शीश नाग को भाया। जग से दूर निकल के अपनी दुनिया नहीं बसा ले, जग से दूर निकल के अपनी दुनिया नहीं बसा ले। नई नवेली जून बदल के प्यार की जोत जगा ले, बन जा नागन ओ मस्तानी होगा रूप सवार। हाँ सिमकी, नागरानी मेरी मंगेतर है, मेरा ब्याह उसी से होगा।
बाबर भैया, बाबर भैया, खुदा के लिए होश में हो। बाबर भैया, मैं क्या करूं? बाबर भैया, अरे कोई है? उनका लाख लाख शुक्र है भैया कि तुम बच गए। अगर मैंने सिंकी से ये मन का न लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। वक्त बहुत कम रह गया है, बस एक सांप की कसर है। मैं ये सांप पकड़े बगैर नहीं जाऊंगा। अजीब गोली मारो, खाना दो। जाने किस क्रैक से रास्ता पड़ गया है। अनवर, हुजूर अनवर, दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लो, कहीं ऐसा न जंगली लोग इधर आ निकले। हुजूर, मेरी तो डर के मारे जान निकली जा रही है। अगर इन जंगलियों को कहीं मालूम हो गया कि हमने नागरानी को मारा है तो हमें कच्चा भून कर खा जाएंगे गलती से। यही डर तो मुझे भी है अनवर। दिन रात ये जंगली लोग पहाड़ों में नागरानी को ढूंढते फिर रहे हैं। सरकार बाबर मियां का भी कोई पता नहीं है। हो सकता है वो भी सांपों की तलाश में अपनी जान दे बैठा हो। ये आखिरी सांप भी पकड़ा गया। आज मैं बहुत खुश हूं जमील। अब मुझसे नागरानी को कोई नहीं छीन सकता। बोल नागरानी, तू उसी सरदार की बेटी है ना जिसने मेरे बेटे को शीशनाग की भेंट चढ़ा दिया था? बाबा, क्या नागरानी अब कभी असली हालत में नहीं आएगी? इसे असली हालत में वही ला सकता है जिसने मेरी तरह अपने आप को 100 नागों से डसवाया हो। 100 नाग तो इसके बाबा को भी डस चुके हैं। फिर भी इसे असली हालत में उसी वक्त लाया जा सकता है जब 100 नागों से डसा हुआ आदमी इस रूप में आने के लिए तैयार हो। बाबा, क्या ये सारी बातें सुन रही है? हाँ बेटी, ये सब कुछ सुनती भी है और समझती भी है। नागरानी, वो अजनबी परदेसी तो तेरे लिए दीवाना हो रहा था। अगर तू उसे नहीं मिलेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? सांपों की पिटारियां कौन ले गया? पटारी, अरे वो पटारी। मगर यहाँ तो कुछ जिंदा नहीं आया। होगा क्या जमील? मैं नागरानी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो फिर घर चले चलो। घर में नहीं जाऊंगा, मैं सरदार से सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। चलो। मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं। तू मन घड़त कहानी सुनाकर अपनी जान नहीं बचा सकता। तुझे सच सच बताना होगा कि नागरानी कहाँ है। सरदार, मैं नागरानी को तलाश करने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल सकता हूँ। तुम मुझे मोहलत दो, मैं उसे खुद तलाश करूंगा। फिर वही धोखेबाजी। तूने ही मेरी बेटी को गायब किया है। सरदार, हमारी बातों पर यकीन कर लो। हम अपनी गवाही में बूढ़े नागी और उसकी बेटी सिंकी को पेश कर सकते हैं। नागी बाबा? वो हमारे कबीले से निकाला हुआ है। हम उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन सरदार, मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही का किस तरह यकीन दिला सकता हूँ? इन बदमाशों को शीशनाग की भेंट चढ़ाने से पहले सख्त सजा दो, ताकि इनको मालूम हो कि सरदार की बेटी को गायब करने की कितनी बड़ी सजा होती है। सरदार,
दूध पीने नागरानी, बेशक तू मेरी दुश्मन है, लेकिन तुझे इस हाल में देखकर न जाने मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। पगली, मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने तो तेरी वजह से उस अजनबी को छोड़ दिया, अपना प्यार कुर्बान कर दिया। अच्छा नागरानी, मैं तेरी खातिर अपनी जान भी खतरे में डालती और अपने आप को 30 नागों से जतवाऊंगी ताकि पूरे 100 हो जाए। अगर मैंने अपनी जान देकर भी अजनबी को खुश कर दिया तो मेरे प्यार की जीत हो जाएगी। सांपों से क्यों डरा लिया बेटा? बेटा मेरे बच्चे बच गए। मैंने सोचा पूरी कर दी है। हाँ बेटा, अब तुझ पर किसी सांप का जहर असर नहीं कर सकता। अब तू इंसान को सांप के रूप में ला सकती है। सांप के रूप में ला सकती हूँ और उसके असल रूप में भी।
कहाँ है? नागरानी वो तो पटारी में बंद थी बाबा। गजब हो गया, वो तो निकल भागी। वो कहाँ भागी? मेरी तो सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई। वो जरूर अपने कबीले की तरफ गई होगी। होश में आ बाबा, मैं नागरानी को ढूंढती हूँ। तू कहाँ ढूंढेगी बेटी? शो, मैं जीत गया सरकार। कोई परवाह नहीं, अब तो सारा माल अपना। बाबर का खात्मा हो जाएगा, जंगली उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। माय गॉड! नागरानी, मेरी बेटी, तुम्हें ये नागन का रूप किसने दिया? ये क्या हो गया? अरे अरे, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। अरे भाई उधर जाओ। अरे वो पकड़ाई थे। सरदार, नागरानी अब कैसे ठीक हो सकती है? मुझे जान देनी होगी। अगर मैं अपनी जान दे दूं तो नागरानी बच सकती है। नागरानी को मैं बचाऊंगी। कौन? नागी बाबा की बेटी? हाँ। तो यहाँ क्या लेने आई है? मेरा प्यार मुझे ले आया। नागरानी को मेरे हवाले कर दो। नागरानी को वही बचा सकता है जिसे 100 सांप डस चुके हों। तुम्हें इससे क्या वास्ता सरदार? नागरानी को मैं बचाऊंगी। अगर ना बचा सकी
तो तुम मुझे शीशनाग के हवाले कर देना। दीन का लहरा छोड़ो। की धुन पे प्रीत नगरिया जाना है, नाच रे जोगन पीने की धुन पे प्रीत नगरिया जाना है। रूप बदल कर एक नागन का प्यार का दीप जलाना है, प्यार का दीप जलाना है। नाच रे जोगन पीने की धुन पे प्रीत नगरिया जाना है। प्यार की देवी अमृत दे या जहर भरा पैमाना दे। प्यार की देवी अमृत दे या जहर भरा पैमाना दे। अपने सपने भेंट चढ़ा दे, जीवन का नजराना दे। धूल में अपना फूल सा जोबन तूने आज मिलाना है, तूने आज मिलाना है। नाच रे जोगन पीने की धुन पे प्रीत नगरिया जाना है। चाहत की चिंगारी बन के जलते जा लहराती जा। चाहत की चिंगारी बन के जलती जा लहराती जा। प्यार में जीना प्यार में मरना गीत वफा के गाती जा। अपनी नैया आप डुबो कर उनको पार लगाना है, उनको पार लगाना है। नाच रे जोगन पीने की धुन पे प्रीत नगरिया जाना है। मेरी बच्ची। बाबा, परदेसी परदेसी, सिमकी वाकई तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारे प्यार में सिमकी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सिमकी की कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जा सकती। बेटी, तुम सिमकी को अपनी जिंदगी में अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखना। क्या अब सिमकी ठीक नहीं हो सकती सरदार? नहीं, अब ये 100 साल तक इसी हालत में जिंदा रहेगी, और 100 साल के बाद जब ये इंसानी सूरत में आएगी तो इसका दर्जा बहुत बड़ा होगा। एक्सक्यूज मी सरदार साहब, अगर बगैर सांप पकड़े बांकी मुझे मिल जाए तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। क्यों जी? मेरी बेटी सिमकी कहाँ? मेरी बेटी मुझे दे दो।
मुझे मालूम हो गया है उसने नागरानी को बचाने के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया है। नागी बाबा, इसका बदला मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे बेटे को सजा दी और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। आज से मैं अपनी सरदारी छोड़कर तुम्हें इस कबीले का सरदार बनाता हूँ और जिंदगी भर मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा। ना तो मुझे सरदारी चाहिए और ना हुकूमत, मुझे बस मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरे बच्चों। अखियां मिला के बातें बना के मुझको सिखाया प्यार, बड़े जादूगर हो।